Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बेटा, ये जो अपनी क्लास हो रही है कॉन्सेप्ट की क्लास है जिसमें हम गोल्डन रूल्स कर रहे हैं ड्रेमर के, जो आप सब लोगों को पसंद भी आ रहा है। थैंक यू सो मच। तो बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ये जो अपनी क्लास है वो NDA NA नेवल अकेडमी बोलते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि सर NA का मतलब क्या है, रिलेटेड टू नेवी। ओके, एयर फोर्स और नेवी से रिलेटेड ये हमारी क्लास है। जो मिशन हमारा चल रहा है वो मिशन चल रहा है बेटा 2021। इज इट ओके? ये अपनी जो क्लास चल रही है बेटा ये 4 नंबर की क्लास है। अगर कोई बच्चा नया इसको देख रहा है तो बेटा ये 4 नंबर की क्लास है। इससे पहले अपनी 3 क्लासेज हो चुकी है कॉन्सेप्ट की, वो आप पहले देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के गोल्डन रूल्स पढ़ रहे हैं जो हमारी 4 नंबर की क्लास है। और अपनी जो क्लास है इससे जो पिछली 3 क्लासेस थी वो 2 बजे थी, अब अपनी क्लास हमेशा 2:30 बजे के करीब होगी। 2:30 PM मतलब 2:30 PM अपनी क्लास होगी। और माय नेम इज संजय कुमावत, आप सभी जानते हैं बच्चे लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल धन्यवाद सभी बच्चों को। बेटा क्लास को शेयर करो, अभी बच्चे बहुत कम है, फटाफट क्लास को शेयर कर दो ताकि और बच्चे जुड़ पाए। और आपको दिख रहा होगा ये अपनी जो टीम है RS सर की, ये हम 3 कैंडिडेट जिसके अंदर मुकेश सर, RS सर और मैं संजय कुमार। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर किसी को PDF चाहिए तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन करना है, उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद में सर्च के ऑप्शन में जाकर आपको बड़े ABCD में बोले तो कैपिटल लेटर में टीम स्पेस RS सर लिखना है और फिर आपको सर्च करना है। उसके अंदर मुकेश सर और RS सर की फोटो होगी, उसके अंदर कम से कम 21,000 कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, उसी को आप ज्वाइन करिएगा। और अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पे प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो बेटा आपको ये कोड यूज करना है RS सर लाइव, जिससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इफ यू वांट टू गो इन अनअकैडमी देन यू हैव टू डू। आगे अगर कोई बच्चा मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहता है तो बेटा आप सर्च कीजिएगा संजय कुमार और आपको कैटेगरी चूज करनी है NDA डिफेंस वाली। तो उसके अंदर आपको मेरा नाम संजय कुमार सर्च करना है, मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां मुझे फॉलो कीजिएगा। आज की जो अपनी क्लास का शेड्यूल था जो आज सभी को पता है हो गई है। 9:30 बजे अपनी मैथ्स की क्लास हुई थी, 10:50 पे अपनी फिजिक्स की क्लास हुई और 12:15 पे 12:15 बजे अपने मुकेश सर की जो प्रैक्टिस सेशन था उसकी क्लास हुई। उसके बाद में ये 2:30 बजे से मेरी क्लास है और इसके जस्ट बाद में अपनी 4 बजे वोकेब की क्लास होगी, जिसको अभी हमने प्रैक्टिस का नाम दे रखा है। हम प्रैक्टिस करेंगे लेकिन सबसे पहले हम वोकेब कर रहे हैं क्योंकि वोकेब भी जरूरी है। तो ये हमने कितने रूल पढ़ लिए थे बेटा? हमने 7 रूल पढ़ लिए थे, है ना। 6 रूल पढ़ लिए थे, 7वां अपना चल रहा था। 7वें रूल में हम आ चुके थे जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, जिसमें से मैंने आपको ये वाला डिपार्टमेंट पढ़ा दिया था। लेट, लेटेस्ट, लेटर, ये वाला लेटर दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। ये वाला जो लेटर होता है इसका मतलब पत्र होता है, इसका मतलब विद्या भी होता है, जिसको हम बोलते हैं विद्या, बुद्धि, वो लेटर ये भी होता है। और LATTER का मतलब था 2 व्यक्तियों में से बाद वाला। लेटर का मतलब 2 व्यक्तियों में से, 2 के लिए यूज होगा, 2 व्यक्तियों में से बाद वाला। लास्ट हमने पढ़ लिया था, लास्ट मतलब अंतिम भी होता है, लास्ट मतलब पिछला भी होता है, जैसे लास्ट क्लास मुकेश सर की थी ऐसा। फिर है फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब हो गया पहले वाला, फॉर्मर का मतलब पहले वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है एल्डर वाला डिपार्टमेंट। एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क है ये हम करेंगे, और फार्दर और फर्दर में क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, ये सारी चीजें मैंने आपको करवा दी थी। एक बार मैं फास्ट ले लेता हूं बेटा क्योंकि मैंने करवा दी, एक बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा बैक वाले वीडियो को। टुडे यू आर लेट, आज तुम लेट हो। यू ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा लेट आते हो। सी इज माई लेट वाइफ, इस लेट का मतलब और इस लेट का मतलब दोनों लेट है, ये ऊपर वाले लेट है तो देरी होना, और ये वाला लेट था इसका मीनिंग क्या था बताइएगा कमेंट करके। इस वाले लेट का मतलब क्या था? इस वाले लेट का मतलब था स्वर्गीय, मरी हुई। आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट, यहां लेटेस्ट है, यहां लेटेस्ट है, इन 2 लेटेस्ट की हम बात करेंगे। लेटेस्ट का मतलब होता है मतलब एकदम नया नया, हाल ही का, एकदम नया नया, हाल ही का। इसके अंदर कौन सी चीजें ज्यादा प्रीफर की जाती है? इसमें बात की जाती है बेटा एक तो न्यूज, न्यूज हमेशा लेटेस्ट होती है,
और स्कोर SCORE, स्कोर की हम बात करेंगे। स्कोर हमेशा लेटेस्ट होता है, तभी तो बोला गया सेंटेंस में दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, ये अभी अभी की, ये हाल ही की, ये अभी अभी की न्यूज है। व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, अरे भाई अभी क्या स्कोर हुआ है, व्हाट इज द लेटेस्ट मतलब अभी अभी क्या स्कोर हुआ है, ये अपना पॉइंट था। ठीक है, ये वाला जो लेटर है LATER लेटर, इस लेटर का मतलब होता है बाद में। इस लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। ये समय के लिए आता है, जैसे थोड़ी देर बाद में बात करूंगा, थोड़ी देर बाद में मिलता हूं, 20 मिनट बाद, 20 साल बाद, ठीक है, सोमवार के बाद, मंगलवार के बाद, 2020 के बाद, 2021 के बाद, ये वाला लेटर होता है। तो हमने ये सेंटेंस पढ़ रखे हैं, 20 years लेटर, 20 साल बाद, ही केम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आया। लेटर आई विल सी यू, ये वाला जो लेटर है LATER, इस लेटर का मतलब होता है दो में से बाद वाला, दो में से बाद वाला या बाद वाली। जैसे यहां लिखा हुआ राम एंड श्याम, अगर आप राम की बात करेंगे आगे जाकर तो ये तो पहले वाला हो गया जिसका मीनिंग निकलेगी, जिसकी स्पेलिंग बनेगी फॉर्मर, और अगर बाद वाले की बात करेंगे तो हमारा श्याम निकलेगा। लिखा हुआ राम एंड श्याम आर गुड बॉयज, की दो बच्चे हैं भाई, राम और श्याम नाम के दो लड़के हैं। ठीक है, बट आई लाइक लेटर, मुझे बाद वाला पसंद है। बाद वाला बोले तो किशोर श्याम पसंद है। 2 person केम, दो व्यक्ति आए, बट लेटर इज सो लेट, लेकिन बाद वाला लेट था। लेट बोले तो देरी था, उसको देर हो गई थी। ये वाला लेटर क्या होता है कि सर ये वाला लेटर का मतलब होता है पत्र, इस वाले लेटर का मतलब होता है विद्या। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हमने पढ़ लिया था। एक लास्ट और बचा हुआ, स्कोर देख लो। ठीक है, लास्ट का मतलब क्या होता है कि सर अंतिम होता है, कि यू आर द लास्ट, तुम अंतिम व्यक्ति हो, कम हियर, यहां आने वाले। लास्ट नाइट बोले तो पिछली रात, यू केम टू मीट मी, यू केम टू मीट मी। और ये फॉर्मर था, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, कि जैसे राम और श्याम अच्छे लड़के हैं, गुड बॉय है, लेकिन मुझे कौन सा पसंद है कि सर फॉर्मर, फॉर्मर बोले तो मुझे राम पसंद है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये सब चीजें मैंने आपको करवा दी थी। अब हम बढ़ते हैं आगे और आराम से धीरे धीरे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चों को जय हिंद, सभी बच्चों का स्वागत और सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बेटा, स्क्रीन के ऊपर आपके पास में लिखा हुआ एल्डर। मैं इस एल्डर को समझाता हूं, मेरी बात सुनिएगा पहले, सबसे पहले, है ना। देखो पहले एक बार अपन नई स्क्रीन लेते हैं, फिर बात करते हैं। मैंने लिखा बेटा यहां पर एल्डर, ELDER। ठीक है सर, एल्डर हमारे समझ में आ रहा है। एक वर्ड और होता है एल्डेस्ट, ELDEST। बेटा ER लगा हुआ है तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री, अभी बात करेंगे अपन आगे। और एल्डेस्ट लिखा हुआ है बेटा तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। दोनों में क्या डिफरेंस है तो ढंग से सुन लो। अगर बेटा दो की बात की जा रही है, दो में कंपैरिजन की जा रही है, दो में तुलना की जा रही है, तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ता है। मतलब कंपैरेटिव डिग्री का यूज किसके लिए होता है? दो के लिए। दो में से कोई अच्छा, दो में से कोई बुरा, दो में से लंबा, दो में से छोटा, दो में से बड़ा, दो में कंपैरिजन किया जाता है, वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। ओके। सुपरलेटिव डिग्री दो से ज्यादा में से एक, दो से ज्यादा में से एक। सपोज दैट तुम 4 दोस्त हो और उन चारों में से कोई एक दोस्त तुम्हारा लंबा है, तो वो क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तुम 5 व्यक्ति हो, तुम 5 फ्रेंड्स हो, तुम 5 लोग हो और उन 5 में से एक जो व्यक्ति है वो छोटा है कद में, तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आ गया। तो खूब सारों में से एक की बात की जाए वो तो सुपरलेटिव डिग्री, और दो में से एक की बात की जाए वो कंपैरेटिव डिग्री। ये तो हुई डिग्री की बात। अब अपन चलते हैं अपने शब्द के ऊपर। एल्डर, इसका मतलब बात होगी दो में से किसी एक की, और एल्डेस्ट बात होगी 2 प्लस में से एक की, मतलब 2 से ज्यादा में से किसी एक की। चलो ठीक है। एल्डर और इस एल्डेस्ट का मतलब क्या होता है कि सर इसका मतलब होता है बड़ा। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। पहली बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। ओके। इसका यूज सजीव के लिए किया जाता है। सजीव मतलब बड़े के लिए किया जाएगा, लेकिन किसके लिए? ये होगा बेटा खास रिश्तेदारों के लिए।
खास, रिलेशन लिख देता हूं, समझ जाना, RELATION, रिलेशन, खास रिलेशन के लिए। जैसे एक ही माता पिता के दो बेटे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो जो बड़ा वाला है उसके लिए हम एल्डर का यूज करेंगे क्योंकि वो खास है। लेकिन तुम्हारे पड़ोस में कोई बच्चा है, कोई पड़ोस में तुम्हारा कोई ऐसे रिलेशन में भाई है, पड़ोस में कोई दूर का, तो उसके लिए एल्डर का यूज नहीं होगा। तो इसका मतलब खास रिश्तेदारों के लिए एल्डर का यूज किया जाता है और दूर के रिश्तेदारों के लिए ओल्डर का यूज किया जाता है। डिफरेंस समझ में आ गया? रिपीट करूं वापस से, दूर के रिश्तेदारों के लिए या दूसरे लोगों के लिए ओल्डर का यूज किया जाता है और खास रिलेशन वालों के लिए एल्डर का यूज किया जाता है। पहली बात, ओके। दूसरी बात, इसका यूज, किसका यूज? एल्डर और एल्डेस्ट का यूज कभी भी निर्जीव के लिए नहीं होता। इसका यूज कभी भी किसके लिए नहीं होता? निर्जीव के लिए नहीं होता, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज निर्जीव के लिए भी होता है। किसके लिए होता है? निर्जीव के लिए भी होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल सही है बेटा, एकदम बात क्लियर हो रही है। चलो और बढ़ता हूं और आगे बात करते हैं। तो बेटा ER लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री है। दूसरी बात, इस एल्डर नामक शब्द के साथ कभी भी देन नामक शब्द का यूज नहीं करेंगे। ये अलग से और बात सुन लो, क्या बोला मैंने कि एल्डर नामक शब्द के साथ कभी भी देन का यूज नहीं होगा। सर ये देन क्या चीज है? तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज ही होता है। वो चाहे देन हो, चाहे देन एनी अदर हो, चाहे देन मोस्ट अदर हो, लेकिन देन का यूज होता है। लेकिन कुछ शब्द है जिनके साथ में देन का यूज नहीं होता है। वो शब्द मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ एक शब्द का ध्यान रखो, एल्डर। एल्डर के साथ में देन का यूज नहीं करते, एल्डर के साथ में सर हमें टू का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? टू का। फिर सर ओल्डर के साथ, कि सर ओल्डर के साथ में तो देन ही लगाया जाता है, ओल्डर के साथ में तो देन ही लगाया जाता है, टू नहीं। ऐसे छोटी छोटी बातों का एरर बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मैं आपको वापस से अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं, आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, देखिएगा क्या लिखा हुआ, समझिएगा एक एक पॉइंट को। लिखा हुआ है राम, चलो ठीक है। फिर लिखा हुआ बेटा श्याम। कितने कैंडिडेट हुए? कि सर 2 कैंडिडेट हुए, राम और श्याम, आर ब्रदर्स। ये लो भाई, राम और श्याम नाम के 2 लड़के हैं और दोनों भाई है, दोनों खास रिलेशन में हैं, दोनों भाई है। चलो ठीक है बेटा, समझ में आ गई। राम जो है, राम इज एल्डर, राम एल्डर है। क्या ये एल्डर नामक शब्द सही है? कि सर बिल्कुल सही है, क्योंकि राम और श्याम खास भाई है और राम नाम का जो लड़का है वो एल्डर है, वो बड़ा है। किससे बड़ा है? श्याम से बड़ा है। तो यहां पे 2 क्यों आया? क्योंकि सर आपने अभी अभी बताया कि ELDER, एल्डर नामक शब्द के साथ में कंपैरिजन करने के लिए 2 लगाया जाता है। अगर देन लगाया हुआ रहता तो वो गलत होता, देन लगाया हुआ रहता तो वो गलत होता। ये 1 नंबर की बात होगी। आगे वाले पॉइंट पर चलते हैं, सुनिएगा। राम, श्याम, लक्ष्मण। बेटा कितने कैंडिडेट हुए? कि सर ये तो 2 से ज्यादा हो गए। तो 2 से ज्यादा होते ही तो कंपैरेटिव डिग्री का नाम तो खत्म, कंपैरेटिव डिग्री का नाम तो खत्म, ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। अब इसका मतलब राम, श्याम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स, राम, श्याम और लक्ष्मण भाई है, लेकिन राम नाम का जो लड़का है वो क्या है? वो एल्डेस्ट है। और एल्डेस्ट बोले तो सुपरलेटिव डिग्री, एल्डेस्ट है, एल्डेस्ट ब्रदर है। बात समझ में आ रही होगी बेटा। एल्डर 2 का यूज होता है और ओल्डर के साथ में देन का यूज होता है। जितेंद्र सिंह ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, थैंक यू बेटा, बहुत सही है एकदम, शाबाश। अब और चलो बेटा और पढ़ते हैं, देखिएगा। ही इज माई फ्रेंड, क्या बोल रहा है? ही इज माई फ्रेंड। अब मुझे ये बात बताओ, फ्रेंड नाम का जो व्यक्ति है, फ्रेंड नामक जो शब्द है, क्या खास रिलेशन में है? नहीं है ना, खास रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब बड़ा बताने के लिए एल्डर का यूज करेंगे कि ओल्डर का? कि सर ओल्डर का यूज होगा। दूसरी बात, ओल्डर नामक शब्द के साथ में 2 लगता है कि देन लगता है? कि सर देन लगाया जाता है, 2 का यूज हम नहीं करते। चलो ठीक है, तो देखो, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा फ्रेंड है, बट आई एम ओल्डर, लेकिन मैं ओल्डर हूं देन, देन भी आ गया, ये भी सही है, लेकिन मैं ओल्डर हूं उससे।
ही मतलब उससे। अब ये ही क्यों आया इसकी बात बाद में करेंगे। चलो अगला, द टेम्पल। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, TEMPLE टेम्पल का मतलब कि सर मंदिर होता है। ये निर्जीव वस्तु है कि सजीव? कि सर ये सजीव तो नहीं है, ये सजीव नहीं है। सजीव नहीं है ना तो फिर एल्डर का तो नामो निशान खत्म, ओल्डर ही आएगा। तो द टेम्पल इज द ओल्डेस्ट, यहां पर सुपरलेटिव डिग्री की बात की गई है क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑल। और ऑल का मतलब क्या हुआ, दो से ज्यादा, और दो से ज्यादा में से एक की बात की जाती है तो सुपरलेटिव डिग्री। तो द टेम्पल इज द ओल्डेस्ट ऑल ऑफ देम, की जितने भी है मंदिर उन मंदिरों में से द टेम्पल, ये वाला जो टेम्पल है वो ओल्डेस्ट है। बात समझ में आ रही है बेटा? कोई प्रॉब्लम है? सबको क्लियर हो रही है बातें? एक छोटी छोटी बातें सारी क्लियर हो रही है? देखो बेटा अब यहां पे फोकस करो, क्या लिखा हुआ है। सभी बच्चे 1 मिनट के लिए इस कोटेशन को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो, ये बंदा क्या कर रहा है यहां पे देखो। कल एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर क्या इतने से करने से हम पास हो जाएंगे क्या? बेटा बहुत पढ़ना पड़ता है। यहां गौर करो क्या लिखा हुआ है। ये बंदा क्या कर रहा है, बिल्कुल अंधेरा है चारों तरफ और ये बंदा एक उजाले में पढ़ रहा है। और यहां लिखा हुआ है रात रात भर जगकर पढ़ना शुरू कर दो। रात रात भर क्या क्या लिखा हुआ है, रात रात भर जागकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। जब आंखों में नींद अधूरी होगी ना बेटा, तभी तुम्हारे किस्मत के सितारे चमकेंगे। कई बच्चे बोलते हैं सर वो के भी याद नहीं होती। और कल मैंने थोड़े गुस्से में भी तुम लोगों को कहा था कि बेटा अगर तुम किसी चीज के पीछे पड़ जाओगे ना तो यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, लेकिन एक बार पीछे पड़ना पड़ता है। ऐसे नहीं कि खाना बनाया बनाया तुम्हें तैयार मिल जाए और मुंह में भी कोई दूसरा ठूस दे, ऐसा कुछ नहीं होता। बनाना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है, फिर जाके पेट भरता है। तो ऐसे ये रात रात भर जगना पड़ता है इफ यू वांट गेट टू सिलेक्शन, है ना, गेट रेडी टू फाइट, ये वाली बात है। तो देखते हैं, अब हम बढ़ेंगे आगे वाले पॉइंट पर। तो मैं एक बार वापस से ब्रेक लेता हूं और तुम्हें समझाता हूं। हमने बात करी ELDER, एल्डर के साथ में किसका यूज किया जाता है कि सर टू का। OLDER, ओल्डर के साथ में किसका यूज किया जाता है कि सर देन का। एल्डर का यूज किसके लिए किया जाता है कि सर सजीव के लिए और खास रिलेशन वालों के लिए। ओल्डर का यूज किसके लिए किया जाता है कि सर निर्जीव के लिए और दूर के रिलेशन वालों के लिए, दूर का संबंध, दूर के संबंध के लिए। इसका यूज भी बड़ों के लिए, बड़ा होने के लिए, और ओल्डर का यूज भी बड़ा होने के लिए। इसका सुपरलेटिव एल्डेस्ट बनता है और इसका सुपरलेटिव ओल्डेस्ट बनता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिएगा बढ़ रहे हैं आगे। अब अपन पढ़ रहे हैं बेटा फार्दर और फर्दर। थोड़ा सा और समझा दूं मैं फार्दर और फर्दर के लिए, तो देखिएगा बेटा यहां लिखा हुआ है FARTHER और एक शब्द लिखा हुआ बेटा FURTHER। ये फार्दर लिखा हुआ है और ये फर्दर लिखा हुआ है। इस फार्दर का यूज किया जाता है बेटा दूरी के लिए और इस फर्दर का यूज किया जाता है आगे की सिचुएशन के लिए। बस ये समझना है। दोबारा बात करें, अगर बेटा किसी सेंटेंस में डिस्टेंस की बात की जाए, किसी सेंटेंस में दूरी की बात की जाए, किसी सेंटेंस में आपको यात्रा करनी है, ट्रेवलिंग करनी है, आपको दूरी बतानी है, तो दूरी बताने के लिए FARTHER फार्दर, क्योंकि इन दोनों का जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो फार ही होता है। इन दोनों का जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो फार ही होता है। लेकिन फार का कंपैरेटिव एक तो फार्दर होता है और एक फर्दर होता है। फार्दर का यूज किया जाता है दूरी बताने के लिए और फर्दर का यूज किया जाता है बेटा आगे की स्थिति बताने के लिए। तो दूरी तो सब समझ गए कि ये जो जगह है वो इतने लेकर इतनी दूर है, तो दूरी का नाम लिया तो हमने फार्दर लगा दिया। लेकिन बेटा फर्दर, तुमने वो किताब आगे पढ़ी नहीं पढ़ी, ये आगे बोले तो फर्दर। अरे यार उस केस का क्या हुआ आगे, उस केस का आगे क्या हुआ? अरे सर वो क्लास आगे हुई या नहीं हुई? सर अब हमें आगे क्या करना चाहिए? बेटा ये आगे 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 क्या है? ये फर्दर है। ये आगे क्या होता है? फर्दर होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब एग्जांपल से समझते हैं। लिखा हुआ है जयपुर। यहां पे एक वर्ड मैंने लिखा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जयपुर मैंने लिखा है
कि जयपुर इज फार्दर। मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैंने ये जो फार्दर यहां पे लिखा है ये सही है कि गलत है? यहां पे फार्दर आएगा या फिर फर्दर आएगा? बोला है कि जयपुर फार्दर है जोबनेर से। बेटा ये जोबनेर कोई जगह है, ये जयपुर भी कोई जगह है, ठीक है ना? ये जयपुर भी कोई जगह है, ये जोबनेर भी कोई जगह है, और सब लोग जानते हैं कि हम लोग कहां से हैं, है ना? हम सब लोग जयपुर सिक्कर से हैं। तो वो वाली बात ही मैंने यहां लिख दी है कि जयपुर है ना वो जोबनेर से दूर है, ऐसा मैंने कोई पॉइंट लिखा। तो ये दूरी के लिए आया या आगे की स्थिति बताने के लिए आया? कि सर ये तो दूरी के लिए है, इसका मतलब फार्दर नामक शब्द सही है कि गलत है? कि सर ये फार्दर नामक शब्द सही है, क्योंकि दूरी बताने के लिए तो फार्दर और आगे की स्थिति बताने के लिए फर्दर, आगे की स्थिति बताने के लिए फर्दर। इसका मतलब ये तो सही है सर। चलो दूसरा पॉइंट पढ़ो। डोंट मेक फर्दर डिले। ये फर्दर नामक शब्द सही है क्या? क्योंकि डिले का मतलब होता है देरी करना। डिले का मतलब क्या होता है? देरी करना। क्या इस वाले सेंटेंस में दूरी की बात की गई है क्या? मुझे बताओ, इस वाले सेंटेंस में दूरी की बात कर रहे हैं क्या बेटा? अपन इस वाले सेंटेंस में दूरी की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे। करेक्ट है सर, बिल्कुल सही है कि डोंट मेक फर्दर डिले, कि डोंट मेक फर्दर डिले, अब आगे डिले मत कर, अब आगे देरी मत कर, अब आगे देरी मत कर, ऐसा कोई सेंटेंस है। चलो इस वाले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, सुनिएगा। ही हैज अपील्ड, कोई बंदा है उसने अपील कर दी, कोई बंदा है उसने निवेदन किया है। कहां निवेदन किया है? कहां उसने बात आगे बढ़ाई है? सुप्रीम कोर्ट में। उसने बात कहां आगे बढ़ाई है? सुप्रीम कोर्ट में। फॉर द फर्दर जजमेंट, आगे के जजमेंट के लिए, आगे के न्याय के लिए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं बेटा, ये फर्दर नामक शब्द यहां सही है कि गलत है? ये फर्दर नामक शब्द यहां पे सही है कि गलत है? बताओ। सही है। क्या यहां पे फार्दर आएगा? क्या ये इस सेंटेंस में दूरी की बात की जा रही है, डिस्टेंस की बात की जा रही है? नहीं की जा रही ना। तब नहीं की जा रही तो बेटा ये फर्दर नामक शब्द यहां पे सही है। क्लियर हुआ? आगे और बढ़ते हैं बेटा। हेव और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है बेटा। शुरू में तो आ रहा है हेव और लास्ट में आ रहा है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या? हेव का मतलब यहां पर हो गया क्या। क्या तुमने पढ़ा है दिस बुक को? क्या तुमने इस किताब को पढ़ा है? फर्दर, आगे। क्या तुमने इस किताब को आगे पढ़ा है? तो इसका मतलब ये हमारा फर्दर नामक शब्द यहां पर भी एकदम क्या है? सही है। क्या यहां पे फार्दर का यूज होगा? नेवर। तो मैं उम्मीद करूंगा बेटा, मुझे कमेंट के माध्यम से पता चलना चाहिए कि आपको मैंने ये फार्दर और फर्दर समझाया, ये समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट करें। ओके, क्लियर है? ऑल ऑफ दीज करेक्ट, बिल्कुल सही है। चले आगे बढ़ जाएं। नहीं 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 नहीं, मैं जयपुर से हूं बेटा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है अपना, ही टुक द रोबर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। बेटा अब हम पढ़ रहे हैं नियरेस्ट, अब हम पढ़ रहे हैं नियरेस्ट नामक शब्द। मैं आपको नियरेस्ट नामक शब्द समझा रहा हूं, पहले मेरी बात को समझिएगा। लेते हैं स्क्रीन से नया पेन चेंज करते हैं और एक शब्द लिखते हैं अपन नियरेस्ट, NEAREST, और एक शब्द लिखते हैं बेटा अपन नेक्स्ट, NEXT। इसके ऊपर बात करते हैं। इन दो शब्दों के ऊपर अपने को बात करनी है। सबसे पहला जो शब्द लिखा हुआ दिख रहा है नियरेस्ट, इसमें क्या समझाया जा रहा है? इसमें यह समझाया जा रहा है कि बिल्कुल पास वाला। समझिएगा मेरी बात, बिल्कुल पास वाला। नियरेस्ट का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल पास वाला। जैसे मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास है, जैसे तुम्हारी स्कूल हॉस्पिटल के पास है, जैसे रामलाल का घर किसी तालाब के पास है, किसी पोखर के पास है। पोखर तो सब जानते हैं, ठीक है। मेरा लैपटॉप बिल्कुल किसी बोतल के पास में रखा हुआ है, तो नियरेस्ट। बिल्कुल पास में क्या होगा? नियरेस्ट। मेरी बात क्लियर हो गई? अब बात करता हूं बेटा नेक्स्ट की। नेक्स्ट का मतलब होता है आगे की स्थिति। नेक्स्ट का मतलब होता है आगे की स्थिति। नेक्स्ट बोले तो आगे, नेक्स्ट बोले तो आगे। जैसे हम टीचर्स स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोग बच्चे जब स्कूल में पढ़े होंगे, तो जब गुरुजी स्पेलिंग पूछते थे तो ऐसे बोलते थे नेक्स्ट, नेक्स्ट,
नेक्स्ट बोले तो क्या, अगला। नेक्स्ट बोले तो क्या, अगला। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूं, माना कि बेटा ये कोई बुक है, माना कि बेटा ये कोई क्या है, बुक है, और इस बुक में खूब सारे पेज है। आप पेज पलटोगे तो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। समझ में आ गई इतनी बात? लेकिन मान लो आपने किसी बुक में कोई पाठ पढ़ा और पाठ पढ़कर आपने यही खत्म कर दिया, तो गुरुजी बोलेंगे बेटा आगे से पढ़ना है, जहां तुमने खत्म करा था उसके आगे से पढ़ना है। ये आगे वाली स्थिति क्या होगी, फर्दर। ये आगे वाली स्थिति क्या होगी, फर्दर होगी। और जब आपने पेज को चेंज कर दिया, वो आगे वाली स्थिति नेक्स्ट होगी। वो आगे वाली स्थिति क्या होगी, नेक्स्ट। अगर आपने किसी डिपार्टमेंट को पढ़ना शुरू करा, किसी डिपार्टमेंट में काम करना शुरू करा और उसी के अंदर आप बीच में रुक गए, उसी में बीच में रुक गए, बीच में रुक गए, तो आगे आने के लिए आपको फर्दर का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वो डिपार्टमेंट पूरा कर लिया और अब आगे के लेवल पे जा रहे हो, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, तो वो नेक्स्ट वाली स्थिति होती है। और नियरेस्ट मैंने आपको समझा ही दिया। क्लियर है? ओके, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और देखते हैं बेटा ये सेंटेंस हमारे सही है या नहीं। देखो बेटा, ही मतलब उसने, ही मतलब उसने, टुक मतलब लिया, द रोबर मतलब लुटेरे को, टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन मतलब कोई बंदा है जिसने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे लेके गया। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, यहां नियरेस्ट आएगा कि नेक्स्ट आएगा, बताओ। नेक्स्ट पुलिस स्टेशन आएगा कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आएगा, बताओ। नेक्स्ट आएगा कि नियरेस्ट आएगा? हाँ, मिशन आईएएफ ने कहा सर रेनवाल से हो क्या, बेटा रेनवाल से ही है। तो यहां लिखा हुआ नेक्स्ट पुलिस स्टेशन। बताओ तो बेटा, पुलिस स्टेशन एक जगह 2-3 होते हैं क्या? पुलिस स्टेशन तो एक ही होता है, इसका मतलब नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। यहां पे नेक्स्ट नामक शब्द गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पटना जंक्शन, कोई जंक्शन है बेटा पटना का, तो पटना जंक्शन है। इज द नियरेस्ट, बिल्कुल पास है, टू माई हाउस। कोई लड़का बोल रहा है कि मेरे घर के पास में है पटना जंक्शन, मेरे घर के बिल्कुल पास में है। बिल्कुल पास में है क्या है, क्या है कि सर पटना जंक्शन है। तो भैया जंक्शन तो एक ही होता है, 2-4 थोड़ी होंगे, इसलिए यहां पे नियरेस्ट का यूज करेंगे। और आपको क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा, जो कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया बेटा नेक्स्ट वाले सेंटेंसेस में। अब मुझे बताना इसमें नेक्स्ट आएगा कि नियरेस्ट आएगा। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आराम से पढ़ते हैं बेटा। ही मतलब वह, वॉज सिटिंग मतलब बैठा हुआ था, ही वॉज सिटिंग वो बैठा हुआ था, नेक्स्ट टू मी मेरे जस्ट आगे। अब यहां पे पास में नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स तो खूब सारे होते हैं, स्टूडेंट्स तो खूब सारे होते हैं, लोग भी खूब सारे होते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, नेक्स्ट टू मी, जस्ट मेरे आगे। इस नेक्स्ट का मतलब क्या होगा, जस्ट आगे, जस्ट फर्दर, जस्ट फर्दर बोले तो जस्ट आगे की तरफ। सुभाष नाम का कोई लड़का है, लिव्स मतलब रहता है इन द नेक्स्ट हाउस, बोले तो जस्ट आगे वाले घर में। नियरेस्ट हाउस में नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले घर में रहता है। क्लियर हो गई बात? लक्ष्य नागर, ओके, क्या प्रॉब्लम हुई बेटा? हाँ, तो नेक्स्ट का मतलब तो अगला हो गया और नियरेस्ट का मतलब बिल्कुल पास में हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाले पॉइंट पे फोकस करते हैं। एक बार फिर से देख लो, मैंने सिर्फ इतना ही समझाया है आपको कि नियरेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल पास में। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पास में। सिचुएशन एक ही होती है, कंडीशन एक ही होती है। और नेक्स्ट का मतलब भी पास ही में ही होता है, अगला ही होता है, लेकिन उसके अंदर सिचुएशन खूब सारी दी हुई रहती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से नेक्स्ट होता है, लेकिन नियरेस्ट तो एक ही होता है जो बिल्कुल पास में होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब हम बात करेंगे लेस और लेस और लेस, लेस 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 और फ्यूअर। चलो इसकी बात करेंगे। अब तो मैं आपको वापस से नए पेज पे लेके चलता हूं और बात करते हैं बेटा। हमारे पास में एक शब्द आया है लेस और एक शब्द अपने पास में आया है बेटा फ्यूअर। ये 2 शब्द है। ये अभी एयरफोर्स की एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो मैं बात कर रहा हूं लेस और फ्यूअर। बेटा आराम से समझेंगे, बहुत ही आसान है, बिल्कुल।
सर मैं हिंदी मीडियम से इसलिए समझ में नहीं आ रहा। बेटा मैं इंग्लिश मीडियम में थोड़ी पढ़ा रहा हूं तो मैं इंग्लिश में तो बात ही नहीं कर रहा यार। आई एम नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश है। मैं इंग्लिश में बात कहाँ कर रहा हूँ बेटा, इंग्लिश में नहीं कर रहा, हिंदी में ही कर रहा हूँ, है ना। सब कुछ हिंदी में ही बोल रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेस लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं समझ में आया, अपने मन से ये भाव निकाल पहले तो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, है ना। इस वीडियो को 2-3 बार देख, पॉज कर करके देख, बार बार पढ़। साला ऐसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में जो समझ में नहीं आए। मैं नॉन साइंस से हूं, लेकिन अगर मैं किसी चीज के पीछे भी पड़ जाऊं तो वो आराम से समझ में आएगी यार। सपोज दैट मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है और मुझे कोई न्यूमेरिकल या कोई भी XYZ चीज जाननी है, तो उसको मैं बार बार पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगी ना यार। ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ये जो खोपड़ा है ना अपना, ये खोपड़ा दिख रहा है, इसको खोपड़ी बोलते हैं, खोपड़ा बोलते हैं, माइंड बोलते हैं, है ना। ये बहुत गजब की चीज है बेटा, बहुत ही गजब की चीज है। जिस चीज के तुम पीछे पड़ जाओगे, जिस चीज के बारे में तुम सोचने लग जाओगे दिन रात सुबह शाम सिर्फ वही चीज, तो बेटा वो होने लग जाती है अपने आप। वो शाहरुख खान का डायलॉग भी है कि सारी कायनात मुझे मिलाने के लिए तैयार हो। कौन सा डायलॉग है मुझे प्रॉपर याद नहीं है, तुम सब समझ गए तो तुम समझ जाओ उस चीज को भी, कि जो चीज तुम्हें हासिल करनी है ना उसके बारे में सपने देखो, उसी के बारे में सोचो। ना हो तो वो लक्ष्य, धो तो वो लक्ष्य, पढ़ो तो वो, गाओ तो वो, जाओ तो वो, सब कुछ वो ही वो, तो बेटा फिर वो ही पास में आ जाता है, ठीक है ना। तो जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो सोचना अच्छा शुरू करो, ठीक है। पहले से पहले कोटेशन था ना एक, रात रात भर जगना पड़ता है अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो, ठीक है ना। वो वाली बात है, रात रात भर जग के वो व्हाट्सएप नहीं चलाना है पढ़ना है। चलो हम लेस और फ्यूअर की बात कर रहे हैं बेटा। मैं थोड़ा ट्रैक से हट गया, वापस आता हूं। लेस और फ्यूअर, इसका यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन के लिए, कौन से नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा अनकाउंटेबल क्या होता है बेटा, जिसको आप गिन नहीं सके। जैसे मैं बात करूं, अपन चीनी लेने जाते हैं, 1 किलो अपन ने चीनी ली, तो क्या उसके दाने हम गिनने के लिए बैठे रहते हैं क्या, नहीं गिन सकते। दूध को गिन सकते हैं क्या, 1 दूध देना जी, 2 दूध देना जी, 2 किलो 3 किलो तो गिन सकते हैं, लेकिन 2 दूध 3 दूध नहीं गिन सकते। पानी नहीं गिन सकते। मतलब ऐसी जो चीजें होती है जो अनकाउंटेबल है, उन अनकाउंटेबल चीजों के लिए किसका यूज किया जाता है, लेस का। और जो काउंटेबल होती है, COUNT, काउंटेबल, और जो काउंटेबल होती है उसके लिए हमें फ्यूअर का यूज करना पड़ता है। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, लेस और फ्यूअर वाले वाक्य में नॉट का यूज नहीं होता, ठीक है। लेस वाले वाक्य में और फ्यूअर, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लेस वाले वाक्य में और फ्यूअर वाले वाक्य में नॉट का यूज नहीं होता, लेकिन नो का यूज होता है। लेकिन किसका यूज होता है, नो का यूज होता है। नो लेस होता है, नो फ्यूअर भी होता है, लेकिन अगर नॉट लिखा हुआ है तो वो गलत होता है। नॉट अगर लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि ये एडवर्ब है, क्योंकि ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये आपस में यूज कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन ये नॉट नामक शब्द का यूज नहीं होता। ये दूसरा एरर। आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखिएगा, तो मैंने आपको बताया लेस का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए और फ्यूअर का यूज काउंटेबल नाउन के लिए। अब बताओ ये लेस नामक शब्द पॉजिटिव है या कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। तो बेटा ये जो लेस नामक शब्द है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये फ्यूअर नामक शब्द भी कौन सी डिग्री है, कि सर कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसका मतलब देन का यूज होगा, हाँ बिल्कुल होगा। इन दोनों के साथ में आगे जाकर देन का यूज आपको मिलेगा। आगे जाकर किसका यूज मिलेगा आपको, देन का यूज मिलेगा। बस इतना ही यूज है। आपको सारी बात शायद समझ में आ गई होगी। मैं और आगे बढ़ के दोबारा से समझा दूं तो बेटा लेस के साथ में नॉट का यूज नहीं होता है, आगे जाकर देन का यूज आपको मिल जाता है। फ्यूअर के साथ में भी आपको नॉट का यूज गलत माना जाता है, लेकिन आगे जाकर देन मिल सकता है। लेस और फ्यूअर के साथ में नो का यूज किया जाता है। लेस का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है और फ्यूअर का यूज काउंटेबल नाउन के लिए होता है। क्लियर है। अब एग्जांपल से समझते हैं। क्लियर है, ओके। चलो बताओ बेटा, ये बताओ ये लेस नामक शब्द यहां पे सही है कि गलत है, फटाफट कमेंट करो।
ये लेस नामक शब्द यहाँ पे सही है कि गलत है? इस वाले वाक्य में बताओ, देयर इज लेस शुगर इन योर टी देन इन माइन। बताओ फटाफट, ये सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सर टॉपिक वाइज। कृष्णा गुप्ता, बेटा धीरज रख, टॉपिक वाइज भी होगा, है ना? ऐसे बीच बीच में कुचरनी मत करो, कुचरनी करने से गलत काम हो जाएगा तुम्हारा ही, है ना? थोड़ा फोकस करो क्या पढ़ाया जा रहा है, कुचरनी मत करो, नहीं तो कुचरनी हम भी करना शुरू कर देंगे। चलो यहां लिखा हुआ है लेस, क्या लिखा हुआ है? लेस लिखा हुआ है। ये लेस नामक शब्द सही है कि गलत है? बताओ फटाफट। ठीक है, सही है। चलो देखो बेटा कैसे सही हुआ, क्योंकि सर आपने बताया लेस नामक शब्द का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो शुगर क्या है कि सर शुगर बोले तो चीनी, चीनी को हम गिन नहीं सकते, इसका मतलब लेस नामक शब्द यहां पे सही है। और यहां पे देन नामक शब्द भी आ रहा है, तो सर ये लेस नामक शब्द यहां सही है, कोई गलती नहीं है। गलती कैसे आएगी, क्वेश्चन कैसे बनेगा? इस लेस की जगह बंदा फ्यूअर करेगा। माना इस लेस की जगह बंदा क्या कर देगा? FEWER फ्यूअर कर देगा, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो दूसरा सेंटेंस बताओ। ही हैज लेस मनी, क्या मनी को गिन सकते हो बेटा? दो शब्द है, इस कॉर्नर में लिख रहा हूं, रट्टा मार लेना, MONEY, ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन RUPEE रूपी ये काउंटेबल है। मनी अनकाउंटेबल होती है और रूपी काउंटेबल होती है, जिसको आप गिन सकते हैं, जिसको आप गिन सकते हैं। तो सर लेस मनी देन आई, तो ये लेस नामक शब्द भी यहां पर क्या है सर? सही है। ओके आगे बढ़ जाऊं। आगे देखो बेटा, जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, अगर आपको पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आप क्लास को शेयर और लाइक करें। देखिए बेटा, हिज इनकम इज लेस देन माइन। मुझे ये बताओ, हिज इनकम इज लेस देन माइन, यहां पे लेस नामक शब्द सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इस वाले वाक्य में नॉट भी कहीं नहीं आ रहा, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले फिक्स फ्रेजेज है, याद कर लेना, ये वाले फिक्स फ्रेजेज है, याद कर लेना बेटा। लेस देन 5 रुपीज मतलब 5 रुपए से कम। लेस देन 10 माइल्स मतलब 10 मील से कम। लेस देन 8 आवर्स मतलब 8 घंटे से कम। यहां पर आप फ्यूअर नहीं कर सकते, याद कर लेना, रट्टा मार लेना, कुछ भी कर लेना। लेस देन 5 रुपीज सही है, लेकिन फ्यूअर देन 5 रुपीज खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेस देन 10 माइल्स सही है, लेकिन फ्यूअर देन 10 माइल्स गलत हो जाएगा। लेस देन 8 आवर्स सही है, लेकिन फ्यूअर देन 8 आवर्स गलत हो जाएगा। याद कर लेना इस चीज को, ठीक है? आगे बढ़ जाऊं। चलिए बताओ, ये वाला सेंटेंस सही है कि गलत है? देयर वर, वर आ गया पहले ही। वर किसके लिए आता है? काउंटेबल नाउन के लिए तो वर का यूज करते हैं, और यहां पे बंदे ने लेस दे रखा है, या तो वर गलत है या फिर लेस गलत है। आगे देख लो क्या है। देयर वर लेस देन 100 बॉयज। अरे ये 100 बॉयज एक है या खूब सारे हैं? कि सर खूब सारे ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 है। ये तो क्या है? 100 है। इसका मतलब ये लेस नामक शब्द यहां पे गलत है। ये लेस नामक शब्द यहां पर क्या है बेटा? गलत है। सही कैसे बनेगा? कि सर देयर वर फ्यूअर, क्योंकि फ्यूअर का यूज काउंटेबल के लिए, तो फ्यूअर देन 100 बॉयज, ये सही है। चलो ये बताओ सही है कि गलत है? देयर आर फ्यूअर बॉयज इन दिस क्लास देन इन दैट वन। बताओ ये वाला सेंटेंस सही है कि गलत है? फटाफट बताओ। एक बच्चा बोल रहा है माइन नहीं होगा। बेटा माइन क्यों नहीं होगा, है ना? आराम से होगा, सही होगा, जो लिखा हुआ सब सही है। चलो, देयर आर फ्यूअर बॉयज। बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ कि सर बॉयज काउंटेबल है? कि सर बिल्कुल काउंटेबल है। और यहां पे आर भी तो आ रहा है, आर भी तो प्लूरल के लिए ही आता है। तो दो दो हिंट आपको दिए हुए हैं, इसका मतलब फ्यूअर नामक शब्द सही है, बिल्कुल सही है। लेस होगा लेस कहां से होगा यार लेस नहीं होगा, है ना? लेस नहीं होगा। लेस अगर बॉयज, अरे लड़कों को नहीं गिन सकते क्या यार? तू लड़का है, अपने आप को नहीं गिनेगा? मैं एक हूं, मेरा पड़ोसी दूसरा है, मेरा उसका पड़ोसी तीसरा है, गिन लो यार। अब नहीं गिन पाओ तो मैं भी क्या करूं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है
हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है अदर। अब मैं अदर समझा रहा हूं, समझिएगा। तो मैं नई स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूं। ये नई स्क्रीन आ गई और देखिए हम पढ़ेंगे बेटा अब की बार अदर, और दूसरा शब्द हम समझेंगे अनदर। इन दो शब्दों के ऊपर आपको फोकस करना है, अदर और अनदर। समझते हैं बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अदर और अनदर को समझते हैं, क्लियर है। चलो देखो, अदर का यूज किया जाता है, हमेशा याद रखेंगे, प्लूरल नाउन के लिए। PLURAL। कैसा नाउन होना चाहिए कि सर प्लूरल नाउन होना चाहिए। कैसा नाउन होना चाहिए बेटा, प्लूरल नाउन। अदर के साथ में आगे आने वाला नाउन कैसा होगा कि सर प्लूरल होगा। अदर के आगे आने वाला नाउन कैसा होगा कि सर प्लूरल होगा, पहली बात। चलो अनदर बताओ सर। अनदर का यूज आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन होगा बेटा, सिंगुलर नाउन होगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा। रिपीट करना चाहूंगा, देखिएगा। प्लूरल नाउन, अगर अदर के बाद में कोई नाउन आएगा तो कैसा नाउन आएगा कि सर प्लूरल नाउन आएगा। अगर सिंगुलर आ गया तो गलत है, प्लूरल आया तो सही है। चलो अनदर की बात करो। अनदर के बाद में नाउन कैसा कि सर सिंगुलर नाउन आएगा, लेकिन प्लूरल आते ही गलत हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये तो बात पूरी हो गई इसकी। तो अब इसकी कोई एक्स्ट्रा बात है वो सुनिएगा बेटा। पेयर जानते हो, जोड़ा। जैसे जोड़े की बात करते हैं, बॉडी पार्ट। मैं यहां पर एक बार बॉडी लिख देता हूं, BODY बॉडी, और फिर मैंने लिख दिया बेटा पार्ट, बॉडी पार्ट। अब तुम तुम्हारे हिसाब से देखो अपनी बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट है जो दो है। जैसे अपन ऊपर से बात करें तो सबसे पहले अपने को आंखें नजर आ रही है, तो आईज, ठीक है, आईज हो गया। इसके बाद में अपन ईयर्स की बात कर लेते हैं, है ना, ईयर्स हो गए। इसके बाद में बेटा अपन हैंड की बात कर लेते हैं, तो हैंड्स हो गए। इसके बाद में अपन फीट की बात कर लेते हैं, लेग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। और अपने लीवर्स, जो दो लीवर होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। लंग्स की बात कर लेते हैं, LUNGS। ये सब दो दो पार्ट है। ये सब कौन कौन से पार्ट है, दो दो पार्ट है। इन पार्ट्स की अगर एक वाले की बात की जाए, जैसे एक आंख, एक हाथ, एक कान, एक पैर, एक फेफड़ा, अगर इनकी हम बात करें एक एक की, तो कौन से शब्द का यूज होगा, तब बेटा शब्द यूज होगा अदर। तो अदर आई होगा, अदर हैंड होगा, अदर ईयर होगा, अदर फीट हो, अदर फीट नहीं फुट, क्योंकि फुट का प्लूरल तो फीट होता है। अदर लंग होगा, अदर लेग होगा। इसका मतलब यह है कि बॉडी पार्ट जो दो दो हैं, उनके एक पार्ट की अगर बात की जाएगी तो हमें अदर का यूज ही करना है, अनदर का यूज गलत होगा। अनदर का यूज गलत होगा, जबकि अनदर का यूज किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए, और अदर का यूज किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए। लेकिन ये अपवाद है, ये याद करना होगा, ठीक है, कि प्लूरल नाउन हो तो अदर, सिंगुलर नाउन हो तो अनदर, लेकिन बॉडी पार्ट हो तो अदर ही आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। लीवर एक ही होता है। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। चलो आगे देखो, अगली बात करते हैं अनदर की। अगली बात करते हैं अनदर की। इस अनदर का भी एक अपवाद है। अगर कोई फिक्स समय की बात की जाए, समय लिखता हूं यहां पे, समय अवधि, समय अवधि। बेटा गौर करना थोड़ी सी बात पर, समय अवधि अगर प्लूरल है, समया अवधि अगर प्लूरल है, तो अनदर का यूज किया जाएगा। ये चीजें मैंने आपको समझाई। अब यही चीज मैं आपको एग्जांपल्स के माध्यम से समझा रहा हूं। हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये आपके पास में स्क्रीन के ऊपर खूब सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं, हम इनकी बात करते हैं, समझिएगा बेटा। यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अदर। यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, अदर। द अदर हैंड, ये सही है क्या सेंटेंस, कि सर बिल्कुल सही है, क्योंकि हैंड नामक शब्द जो होते हैं वो दो होते हैं। हैंड कितने होते हैं कि सर दो हाथ होते हैं, और एक हाथ की बात की जाएगी तो क्या लगाओगे, अदर या अनदर, कि सर अदर लगाना पड़ेगा। अगर आपने अनदर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। द अदर आई, आंख कितनी होती है, कि सर आंख दो होती है। अगर हम एक आंख की बात करेंगे तो अनदर नहीं आएगा, अदर नामक शब्द ही आएगा, तो यह भी सही है। आगे लिखा हुआ है द अदर लेग,
द अदर लेग, लेग बोले तो पैर, टांगे जिसको हम बोलते हैं, कितनी होती है कि सर 2 होती है कि 4 होती है कि 8 होती है। अगर एक की बात की जाएगी तो क्या लगाओगे कि सर अदर लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से द अदर फुट, पैर कितने होते हैं नीचे वाले जहां जूते पहने जाते हैं। अरे भाई जिसमें पैंट पहनते हैं ना वो तो लेग होती है, जिसमें पैंट पहनते हैं ना वो तो लेग होती है, और जिसमें जूता चप्पल पहनते हैं वो फूट होता है। ठीक है, तो फूट का प्लूरल फीट होता है, FEET। ठीक है, तो हम एक पैर की बात कर रहे हैं तो अदर फूट हो जाएगा। क्लियर हुआ। और वैसे अदर का यूज किसके लिए होता है, प्लूरल नाउन के लिए। तो देख लो, द अदर बॉयज सही है, द अदर गर्ल्स सही है, द अदर स्टूडेंट ये गलत हो गया, द अदर स्टूडेंट ये गलत हो गया। अगर 2 से ज्यादा वाला हो तो बेटा बॉडी पार्ट की बात की जा रही है, और बॉडी पार्ट में पैर की बात की जा रही है तो 2 की बात ही करेंगे। और जिसके 3-4 चीजें हैं तो वो प्लूरल हो ही गया, प्लूरल होते ही अदर ही आएगा। चलो, स्टूडेंट नामक शब्द सिंगुलर था तो ये गलत हो गया। इसको सही करने के लिए आप क्या लगा दो, एस लगा दो, फिर ये सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला समझते हैं अनदर, जो मैंने आपको समझा ही दिया था। अनदर क्या लिखा हुआ है, अनदर बॉय। क्या ये सही है कि सर बिल्कुल सही है, क्योंकि अनदर का यूज सिंगुलर नाउन के लिए होता है तो ये सिंगुलर नाउन ही है। अनदर गर्ल ये भी ठीक ही है सर, सिंगुलर ही है। अनदर स्टूडेंट कि सर ये भी सही है। अब मैंने आपको बताया था समय अवधि, याद हो तो, ये हर किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सुन लेना ढंग से, है ना। अनदर 2 वीक्स, बेटा ये एक वचन है कि बहुवचन कि सर ये प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है सर, ये बहुवचन है। और बहुवचन है तो सर अदर का यूज होना चाहिए था, लेकिन समय अगर बहुवचन है, सुन लीजिएगा ढंग से, समय अगर बहुवचन है तो अदर नहीं अनदर ही आएगा। अनदर 2 वीक्स, अनदर 2 डेज, ये एकदम सही हुआ। तो हमने पढ़ लिया अदर और अनदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। अब आगे अपने पास में बचा हुआ है एक तो एनी अदर, एक सर्टेन, और एक ए सर्टेन, और एक वेरी। इन सब के बारे में बात करते हैं एक बार। ठीक है, और क्या बचा, बस इतना ही है। इसके बाद में और अपन बात करेंगे। तो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको लेके चलता हूं, सुनिएगा। एक बार थोड़ा पेन का कलर अपन चेंज कर ले। ये लो, हमने लिखा एनी अदर, एक लिखा नो अदर, एक लिखा सर्टेन, और एक लिखा ए सर्टेन। इनकी छोटी छोटी बातें हैं, गौर कर लीजिएगा, है ना, छोटी छोटी बातें हैं। एनी अदर का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होगा। किस सेंटेंस में होगा, नेगेटिव सेंटेंस में। नो अदर वाले वाक्य में नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा, नेवर नहीं आएगा, और डोंट नहीं आएगा। मतलब नो अदर वाले वाक्य में नॉट, नेवर, डोंट ये शब्द नहीं आते। सर्टेन नामक शब्द आगे अपने आगे कौन सा नाउन लेगा, प्लूरल नाउन लेगा, और ए सर्टेन नामक शब्द अपने आगे सिंगुलर नाउन लेगा। ये बातें आपको गौर करनी है, ठीक है। नितेश तंवर, ओके ओके ओके, देखेंगे बेटा, सोचेंगे इस बारे में, है ना। देखिए लिखा हुआ है एनी अदर, लिखा हुआ है यहां पे। एनी अदर नामक शब्द क्या है बेटा, ये ध्यान रखना। अच्छा ये तो मिट गया, दोबारा लिखते हैं इसको, एनी लिख देता हूं मैं। यहां पे लिखा हुआ है एनी अदर। ये जो एनी अदर लिखा हुआ है, एनी अदर वाला वाक्य हमेशा ये ध्यान रखना नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होगा। एनी अदर का यूज नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। अगर वाक्य नेगेटिव नहीं है तो एनी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है, आपने पहले से पढ़ रखा होगा, 2 शब्द होते हैं सम और एनी। एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में, तो वही तो शब्द है, बस एनी अदर लिखा हुआ है। नो अदर वाले वाक्य में पहले से ही नॉट दिया हुआ है, नो दिया हुआ है तो नॉट नहीं आएगा, नेवर नहीं आएगा, डोंट नहीं आएगा। इतना ही है, ज्यादा यूज नहीं है इनका।
सर्टेन के साथ में कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, और ए सर्टेन के साथ में कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल से देख लो। डजंट नेगेटिव सेंटेंस है ना बेटा, ये नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब सही हो गया, इसका मतलब ये सेंटेंस एनी अदर एकदम सही है। सर्टेन, सर्टेन के बाद में आगे आने वाला नाउन कैसा होगा कि सर प्लूरल होगा, ये भी सही है। ए सर्टेन, ए सर्टेन के बाद में आगे आने वाला नाउन कैसा होगा कि सर सिंगुलर होगा, ये भी सही है। वेरी गर्ल, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, जब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव का, तब अपन इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए बेटा, तो आपको पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टेलीग्राम जो चैनल है, इसको आप टेलीग्राम को डाउनलोड करो और उसके अंदर सर्च ऑप्शन में जाकर टीम आरएस सर लिखो और टीम आरएस सर करके इस चैनल को ज्वाइन करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 की बात करेंगे बेटा अपन। मैं तुमको 12 रूल पढ़ाऊंगा, गोल्डन रूल 12, और जैसे अपने 12 गोल्डन रूल पूरे हो जाएंगे उसके बाद में अपन कॉन्सेप्ट की टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। मैंने आपको न जाने ये बात कितनी बार बोल दी, फिर भी बच्चे लोग कमेंट करते ही करते हैं कि सर टॉपिक से पढ़ाओ, टॉपिक से पढ़ाओ। पता नहीं उनको समझ में आता है कि नहीं आता, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं रिपीट कर देता हूं मेरी बात, मैंने बोला था पहले भी, दोबारा भी, तीसरी बार, चौथी बार बोल रहा हूं कि पहले तो अपन ये गोल्डन रूल्स की क्लासेस खत्म करेंगे जिसमें 12 रूल है, और ये 12 रूल खत्म होने के बाद में अपन टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है। जिसमें से हम कौन से रोल नंबर में आगे, 8 नंबर में हम आ चुके हैं। ये 8 नंबर का जो रूल है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिएगा किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। रूल नंबर 8 समझिएगा ढंग से, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा है एज एज, यहां पे क्या लिखा है, एज एज, यहां पे लिखा है सो एज, यहां पे लिखा है नो अदर, और यहां पे लिखा है वेरी फ्यू, और ये सारी की सारी डिग्री पॉजिटिव डिग्री है। इसका मतलब मैं यहां पे जो लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा हूं, तो मैं अब आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और पॉजिटिव डिग्री के बारे में बात करता हूं। तो सुनिएगा सभी बच्चे, माना कि ये कोई सेंटेंस है, सुन लो, ये क्या है, कोई सेंटेंस है। अगर किसी सेंटेंस में आपको बेटा एज एज दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एजेस, यहां पे आपको एडजेक्टिव मिल जाएगी, कोई शब्द मिल जाएगा, तो ये कौन सी डिग्री होती है कि सर ये पॉजिटिव डिग्री होती है। कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री। अगर किसी सेंटेंस में आपको सो या एज नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, सो एज नजर आ रहा है, तो वो कौन सी डिग्री होगी, वो पॉजिटिव डिग्री होगी, ठीक है। यहां पे भी आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा, इसका मतलब कौन सी डिग्री हुई, पॉजिटिव डिग्री हुई। तीसरी बात, किसी वाक्य के शुरू में आपको नो अदर नजर आ जाए, सुनिएगा ढंग से एक एक बात, वाक्य के शुरू में नो अदर नजर आ जाए या फिर वेरी फ्यू लिखा हुआ नजर आ जाए, नो अदर लिखा हुआ आ जाए या वेरी फ्यू लिखा हुआ नजर आ जाए, और आगे जाकर आपको एजेस या फिर सो एज नजर आए, तो वो कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी। बस यही बात लिखी हुई है और कोई एक्स्ट्रा बात है नहीं। सुनिएगा दोबारा से, सो देट में क्या होगा, अब ये कुमार विवेक रॉय बीच में ही यार, सो देट भी बताया जाएगा, पहले जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो, है ना। सो देट कंजंक्शन है, मैं डिग्री पढ़ा रहा हूं। देखो यहां पर है, फिर से बात कर रहा हूं, एज एज, अगर वाक्य में आपको एज एज नजर आए तो कौन सी डिग्री मानी जाएगी बेटा, पॉजिटिव डिग्री। वाक्य में सो एज नजर आए, कौन सी डिग्री मानी जाएगी, पॉजिटिव डिग्री। वाक्य में नो अदर या वेरी फ्यू आए और सो एज या एजेज नजर आए तो कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसी तरीके से आपको कुछ करना होता है। अब मैं आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, वो सुनिएगा, इसलिए मैं वापस से आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। देखिए वापस से स्क्रीन के ऊपर आए हैं हम और देखते हैं, दोबारा से बात करते हैं, स्क्रीन के ऊपर लेकर मैं समझा रहा हूं, सुनिएगा सभी बच्चे ढंग से। देखो गौर से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एज, और ये क्या लिखा हुआ है, एज, कौन सी डिग्री हो जाएगी कि सर पॉजिटिव डिग्री। अब सुनो ढंग से, एज एज वाला वाक्य, रिपीट कर रहा हूं, एज एज वाला वाक्य नेगेटिव सेंटेंस का भी हो सकता है और अफर्मेटिव सेंटेंस का भी हो सकता है, बोले तो सिंपल,
बोले तो सिंपल। ये वाला वाक्य पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव भी हो सकता है और ये वाला वाक्य नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब इसमें गलत होने का कोई चांस नहीं है। अगर एज दिया हुआ है तो वाक्य चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वाक्य सही है। फिर वाक्य गलत कहां होगा सर? गलत होगा बेटा यहां, सो एज। अगर वाक्य में सो एज दिया हुआ है और वाक्य नेगेटिव है तो सही है, और अगर नेगेटिव नहीं है तो गलत है। नेगेटिव नहीं है तो गलत है। सुनिएगा ढंग से, वापस से रिपीट कर रहा हूं। एज वाला वाक्य, एज वाला वाक्य पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। मतलब उस वाक्य में नॉट आए तो भी सही है, नॉट नहीं आए तो भी सही है। लेकिन सो एज वाला वाक्य, रिपीट अगेन बेटा, सुनो ढंग से, दिल से, दिमाग से, कि सो एज वाला वाक्य, ये वाला सो एज वाले वाक्य में नॉट का आना जरूरी है, बोले तो नेगेटिव होना जरूरी है। और अगर नेगेटिव नहीं है तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? कौन सी डिग्री पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। नो अदर और वेरी फ्यू। नो अदर और वेरी फ्यू किस में आते हैं कि सर पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। नो अदर और वेरी फ्यू किस में आते हैं कि सर पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। ठीक है सर, एग्जाम्पल दीजिए। अरे भाई मैं एग्जाम्पल भी दूंगा यार, इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, समझ में नहीं आया। ये गर्वित चौधरी कौन है भाई? हैं? ब्लॉक कर दो इसको, गर्वित चौधरी को ब्लॉक कर दो। ठीक है, देखो बेटा यहां लिखा हुआ है नो अदर और वेरी फ्यू। तो मैं बात कर रहा हूं, अगर वाक्य में नो अदर आए और वेरी फ्यू आए तो कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। अब आगे बात समझा रहा हूं, सुनिएगा बेटा। अगर आपका वाक्य नो अदर से चालू हो रहा है, अगर आपका वाक्य नो अदर से चालू हो रहा है तो बेटा ध्यान रखिएगा, नो अदर के आगे आने वाला नाउन, नो अदर के आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या बोल गया दोबारा सुनिए। नो अदर के आगे आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। इसी का अपोजिट है, वेरी फ्यू के आगे आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। समझ में आई क्या बात? दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, सुनिएगा ये सारी चीजें एक बार फिर से। मैंने आपको इतना ही बताया कि अगर वाक्य में एज आए, वाक्य में एज आए तो पॉजिटिव डिग्री, वाक्य में सो एज आए तो पॉजिटिव डिग्री, वाक्य में नो अदर आए तो पॉजिटिव डिग्री, वाक्य में वेरी फ्यू आए तो पॉजिटिव डिग्री। नो अदर के बाद में आगे आने वाला नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, और वेरी फ्यू के आगे आने वाला नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पे फोकस कीजिए, क्या लिखा हुआ है ढंग से। विजया इज एज क्लेवर एज श्याम। विजया इज एज क्लेवर एज श्याम, समझिएगा, एज क्लियर एज श्याम। तो यहां पे ये एज लिखा हुआ है, कौन सी डिग्री हुई कि सर पॉजिटिव डिग्री हुई। कौन सी डिग्री हुई? पॉजिटिव डिग्री। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये वाला वाक्य नेगेटिव हो सकता है कि सर बिल्कुल हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है कि सर बिल्कुल हो सकता है? क्योंकि एज नामक जो शब्द होता है वो पॉजिटिव भी होता है और वो नेगेटिव भी होता है। चलो ठीक है, तो सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सही है। और बढ़ते हैं आगे। विजया इज नॉट, अब की बार नॉट आया है बेटा, नॉट सो और एज, और मैंने आपको बता रखा है सो एज वाला वाक्य नेगेटिव होना ही चाहिए। सो एज वाला वाक्य नेगेटिव होना ही चाहिए, तो ये तो नेगेटिव भी है। और अगर मान लो आप सो नहीं लिखते हो तो आप एजेज लिख लो, तो एजेज वाला वाक्य पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, इसका मतलब ये भी सही है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? और देखो नो अदर, नो अदर मिल गया, नो अदर। यहां पे सो बिग एज, सो एज वाला वाक्य भी आ गया, चलो ठीक है। ये रहा वेरी फ्यू, वेरी फ्यू आ गया, और इधर क्या आ रहा है? सो और एज वाला वाक्य भी आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री है। अब हम बात कर लेते हैं अपने रूल्स की। मैंने आपको बताया था नो अदर के आगे आने वाला नाउन कैसा होता है कि सर सिंगुलर होता है। नो अदर के आगे आने वाला नाउन कैसा होता है कि सर सिंगुलर होता है, और वर्ब कैसी होती है कि सर सिंगुलर होती है। ठीक है। दूसरा वेरी फ्यू, वेरी फ्यू के आगे आने वाला नाउन, वेरी फ्यू के आगे आने वाला नाउन, वेरी फ्यू के आगे आने वाला नाउन कैसा होता है कि सर प्लूरल होता है। तो बेटा ये प्लूरल है,
आगे आने वाला नाउन कैसा होता है कि सर प्लूरल होता है, प्लूरल है। और वर्ब कैसी होती है कि सर वर्ब भी प्लूरल होती है, तो ये भी ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आपको 1 2 3 4 मैंने ये 4 एग्जांपल्स दिए हैं, ये आपके समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? हाँ, रिपीट अगेन बेटा, दोबारा से रिपीट कर देते हैं, डोंट वरी। देखिएगा स्क्रीन के ऊपर वापस से मैं आपको लेके चलता हूं, यहां पे फोकस कीजिए। मैंने आपको क्या समझाया? इतना ही समझाया कि एज वाला वाक्य नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। चलो ठीक है। सो एज वाला वाक्य नेगेटिव होना जरूरी है, नेगेटिव होना जरूरी है। नो अदर वाला वाक्य नाउन कैसा कि सर सिंगुलर, वर्ब कैसी कि सर सिंगुलर, ठीक है। वेरी फ्यू वाला वाक्य कैसा कि सर नाउन प्लूरल और वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी, ठीक है। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स देख लो बेटा। एज, क्लेवर, एज कौन सी डिग्री कि सर पॉजिटिव डिग्री। यहां देखो नॉट आ गया, सो और एज आ गया, सो और एज आ गया, कौन सी डिग्री कि सर पॉजिटिव डिग्री। आगे चलो, नो अदर वाला वाक्य, आगे जाकर नाउन कैसा कि सर नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। वेरी फ्यू में क्या कि सर वेरी फ्यू के आगे आने वाला नाउन प्लूरल, नाउन कैसा? प्लूरल और वर्ब भी कैसी कि सर प्लूरल। बात समझ में आ रही होगी? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज की? हाँ, नो अदर के आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, बिल्कुल क्या नाम है, साहूकार वर्मा, बिल्कुल सही है। वेरी फ्यू नाउन प्लूरल, हाँ बिल्कुल सही है, नाउन प्लूरल होता है। सर गर्वित चौधरी अच्छा स्टूडेंट है आरएस सर का। कोई बात नहीं बेटा, उसको ब्लॉक कर दिया तो अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, उसको बोलने की तमीज नहीं है, शायद उसके माँ बाप ने उसको यही सिखाया था। बिल्कुल सर हाँ बिल्कुल सही है। नो अदर वाला वाक्य नेगेटिव है, तो नो वाला वाक्य नेगेटिव हो गया ना, ये रहा नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हमने सो एज लगा दिया, चाहो तो हम एजेस भी लगा सकते हैं। और वेरी फ्यू वाला वाक्य भी नेगेटिव है, क्योंकि फ्यू का मतलब क्या होता है, पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, फ्यूअर, FEWER, फ्यूअर। फ्यूअर नामक शब्द नेगेटिव होता है, तो वेरी फ्यू लिखा हुआ तो वेरी फ्यू तो वैसे ही बहुत ही कम हो गया, तो नेगेटिव ही हो गया, ठीक है ना, नेगेटिव ही हुआ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की? अच्छा, टॉप आई थी तो क्या करे बेटा, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए, ऐसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो बहुत ही अच्छी बात है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और बेटा अगर किसी को PDF चाहिए तो ये आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, उसके अंदर टीम RS सर को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने पर आपको लगभग 21 से 22 हजार बच्चे आपको कैंडिडेट वहां मिलेंगे। उन कैंडिडेट्स को देखकर ही आपको ज्वाइन करना। आपको PDF रात को 8 बजे के आसपास ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। अगर बेटा आपको ये क्लास पसंद आई है, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, रेगुलरिटी पसंद आ रही है, तो एक काम कीजिए, आप सभी बच्चे क्लास को खत्म होने के बाद में आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारी द्वारा पढ़ाई गई क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो बेटा आप जरूर से कमेंट कीजिएगा, आपका स्वागत है। और ये क्लास अभी यही खत्म करते हैं और 4 बजे हमारी वोकैब की क्लास होगी, उस पर बात करते हैं। थैंक यू सो मच।